Hello friends, welcome to the new lecture of model theory. So in this lecture we discuss a new theorems and some result. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट थ्योरम विच इज़ योर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम. ठीक है. आई थिंक आप लोगों के कमेंट्स नहीं आए वीडियो के नीचे, जैसा कि मैंने कहा था कि यदि आपको कोई डाउट है देन वी डिस्कस डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो. तो कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बट एक रिव्यू ले लेता हूँ मैंने क्या क्या आपको कराया है. ठीक है. तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में ऐसे कुछ था कि दो आपको लैप्टर मॉड्यूल दिए गए थे, क्योंकि इसका अभी यूज़ करेंगे हम लोग, डेट्स वाई आई रिकॉल यू. ओके. तो एम और एन भी है लैप्टार मॉड्यूल. ठीक है. और एक मैपिंग डिफाइन थी एफ जो एम से एन पे थी. ओके. वी एन आर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपने देखा होगा कि थ्योरम जो हमने ये प्रूव किया तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता ही है. ठीक है. अब ये जो एफ है ये इंड्यूस करती है एक मैप को जिसको आपको शो करना था, और वो मैपिंग क्या है वो इस तरीके से डिफाइन है. ठीक है. और इस तरीके से. ठीक है. इसको हमें क्या क्या शो करना था, यूनिक होनी चाहिए और अप टू आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए. डेट मीन्स आर ओम विद वन वन एंड ऑन टू. ठीक है. तो आई थिंक आपको प्रूफ समझ में आया है, इसलिए आपको कोई डाउट्स नहीं है. तो ये चीज़ था. ठीक है. तो देखने वाली बात ये थी कि बेसिकली ये जो मैप डिफाइन थी ना, जो एफ जो इंड्यूस कर रही थी जिसको आपने यूनिक आइसोमॉर्फिज्म दिखाया है, वो एम बाई कर्नल ऑफ एफ से इमेज ऑफ एफ पे थी. ठीक है. दिस इज द मेन पॉइंट जिसको आपको देखना है. ठीक है. तो ये आप अभी रिकॉल रखिएगा कि ये जो मैप हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में ली थी वो कोसेंट मॉड्यूल से इमेज ऑफ एफ पे थी. जस्ट लाइक इसे आप कोसेंट मॉड्यूल ऑफ एम कह सकते हैं, एंड दिस इज इमेज ऑफ एफ. ओके. अब हम लोग नेक्स्ट एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है फैक्टर थ्योरम. ठीक है. तो उसको भी हम इससे रिलेट करेंगे थोड़ा सा. तो उसको आई थिंक सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा चेंजअप है. उसे हम लोग देखते हैं कि क्यों वो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं. तो कुछ चेंजअप है उसको देखते हैं, देन आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं. तो आई होप आपको मज़ा आएगा लेक्चर में. चलिए. ओके. ओके. तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ तक कर लिया था. हमारा जो थ्योरम था थ्योरम वो यहाँ पे फिनिश हो गया था, एंड देन यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया था अपना लास्ट लेक्चर. तो आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखे हैं हमारे, एंड नाउ स्टार्ट द न्यू लेक्चर विद ए प्रपोजिशन. ये प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट है. तो आई आई थिंक ये सभी को नॉन होती है, बट सिंपल सा प्रपोजिशन है. एक बार देख लेते हैं क्या है. एन आर होम, एक कोई आर होम है एफ जो कि डिफाइन है एम से एन पे. ठीक है. यहाँ पे जो एम और एन है वो था लैप्टार मॉड्यूल. ठीक है. इज वन वन, वो कह रहा है इज वन वन. यदि एफ जो है वो वन वन है, इफ एंड ओनली इफ, दिस इज अ साइन ऑफ इफ एंड ओनली इफ. इसका मतलब यहाँ से ये आप दिखा सकते हैं, एंड यहाँ से आप ये दिखा सकते हैं. ठीक है. तो इफ एंड ओनली कंडीशन क्या है, एफ वन वन होगा देन वी से कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो. यदि आप कहेंगे कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो है देन वी सो एफ इज वन वन. तो हमें दोनों चीज़ें दिखानी पड़ेंगी बिकॉज दिस इज द इफ एंड ओनली इफ कंडीशन. तो बिकॉज मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ बिकॉज ब्लू ब्लू हो जाएगा. चलिए. ओके. तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं. इफ एंड ओनली इफ का है तो हमें दोनों पार्ट शो करने पड़ेंगे. तो एज्यूम फर्स्ट पार्ट में क्या शो कर रहा है, ये वाला, कि कर्नल ऑफ एफ जो है वो जीरो हमें गिवन है. ओके. तो अब हमें शो क्या करना होगा कि दिस मैप इज वन, ये हमें शो करना है. ओके. तो हाउ टू शो वन वन, सिंपल डेफिनेशन इंटर ट्वेल्थ बेस्ड है. ओके. तो लेट हमने किसी दो एलिमेंट्स की इमेजेस को सेम ले लिया, एंड अवर टास्क इज के बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल. तो यही होता है हम लोगों को जो वन वन दिखाना होता है. तो फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू एम. ठीक है. एंड द इमेज आर सेम. जब इमेज आर सेम है तो मैं इसको इधर ला सकता हूँ, देन इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ. ओके. तो आई थिंक यू गॉट इट. एंड इसको मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लिया है. इसको मैंने प्लस इंटू माइनस वन एंड बाई को ऐसे कर लिया है, एंड दिस एफ इज इक्वल टू जीरो. तो आई थिंक यहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं होगा, सिंपल डेफिनेशन लग रही है. यहाँ पे मैंने ये कुछ लिखा है तो आई थिंक आपको नॉन नहीं है तो देख सकते हैं. बेसिकली जो इन्वर्स है, यदि आप जानते हैं कि जब आप मॉड्यूल स्ट्रक्चर करते हैं तो वो एडिटिव अबेलियन ग्रुप के ऊपर करते हैं. तो जो एडिटिव अबेलियन ग्रुप है तो उसमें इन्वर्स आप कैसे दिखाते हैं, जब भी ए इन्वर्स होगा तो बेसिकली वो माइनस ए होता है, उसी को दिखाया जा रहा है. यदि आप पूरे मैपिंग का इन्वर्स ले रहे हैं तो वो इस टाइप से डिफाइन होता है. तो ये इन्वर्स डेफिनेशन है, मतलब इन्वर्स किस तरीके से डिफाइन होता है इन एडिटिव अबेलियन ग्रुप टाइप. ठीक है.
तो ये आप देख सकते हैं सिंपल, ये आपको नॉन होगा पेज बैचलर्स में, आप अच्छे से इन सब चीज़ों आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म सब पढ़ के आते हैं। तो इन एमएससी आई कांट एक्सप्लेन इट मोर एंड मोर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, चलिए तो इसके बाद मैंने क्या किया है यहाँ पे, बिकॉज एफ इज एन आर होम, जो एफ है वी नो डेट एफ इज एन आर होम, ठीक है। तो वो स्केलर जब आर होम होता है तो वो स्केलर जब करता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे जब करेगा, तो बेसिकली ए को आप मान लीजिए -1 है, तो बेसिकली जो -1 है वो अंदर आ जाता है, यू नो डेट दिस थिंग। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस स्टेप इज क्लियर। ओके, देन एफ इज, फिर से एफ का यहाँ पे -1 इंटू वाई, -y हो जाएगा, एंड फिर से एफ का प्रॉपर्टी लगाइए बिकॉज एफ इज एन आर होम, ठीक है, फिर से लगाइएगा। अब यहाँ पे ये एडिशन फिर जब करेगा तो बेसिकली दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये आ गया, ये चीज समझ में आया। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि x माइनस बाई, ध्यान से देखिएगा कि x माइनस बाई पे जब हम f ऑपरेट करते हैं तो वो 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस बाई है वो कर्नल ऑफ f में आएगा, गॉट इट। और बेसिकली हम जो लेके चले हैं वो क्या लेके चले कि कर्नल एज्यूम लेके चले कि कर्नल ऑफ f जो है वो हमारा क्या है, 0 है। ओके, तो जो हमारा कर्नल ऑफ f जो है वो 0 है, तो डेट मीन्स x माइनस बाई इज इक्वल टू 0, गॉट इट। और जब x माइनस बाई इज इक्वल टू 0 है तो डेट मीन्स दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू y, डेट इज f इज 1 1। हमने क्या लेके चले थे कि x ऑफ f इज इक्वल टू y ऑफ f लेके चले थे, यही लेके चले थे, आप चेक कर सकते हैं। तो इमेजेस सेम लेके चले थे हमने, एलिमेंट सेम दिखा के, और दिस इम्प्लाइज के f इज 1 1, यही हमारा टास्क होता है। बट अभी हमने देखिए यहाँ पे मैंने अब आगे नहीं किया, इसका मीनिंग जो इसका कन्वर्स पार्ट है वो आपको करना है, बट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, बट आप ट्राई करो उसे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मैंने एक पार्ट ही अभी किया है और अब आपको वो पार्ट करना है, तो आपको करिए, आप ट्राई करिए। वैसे मैं कर रहा हूँ बट आप ट्राई करिए, इसमें कुछ है नहीं है, आप ट्राई करेंगे बेटर रहेगा। ओके, तो आई थिंक कि आपने ट्राई किया होगा और आपने कर भी लिया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली देखो सबको सेम ही रहने वाला है, क्या है देखो यहाँ पे ध्यान समझना। अब एज्यूम हम लोग क्या करेंगे कि एफ जो है वो 1 1 है, यही तो लेके चलेंगे। तो कन्वर्स पार्ट यहीं से चल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है। किया मैं आप लोगों को इसलिए टास्क दिया है बिकॉज कन्वर्स पार्ट इज ऑल्सो सिंपल एज द फॉरवर्ड पार्ट, ठीक है। तो कर्नल ऑफ एफ को हम 0 लिया था फॉरवर्ड पार्ट में, बट द कन्वर्स पार्ट जब हम ले रहे हैं तो एफ इज 1 1 हमें गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट के कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। हाउ टू प्रूव, ओके। तो एफ इज 1 1 हम फिर से यही ले रहे हैं, लेट देखो एफ इज 1 1 दिया गया बेसिकली, तो हम दो इमेजेस को सेम ले रहे हैं, फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई, सॉरी फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एम, एम इज ए लेफ्ट मॉड्यूल। ओके, तो हम फिर से इसको सेम स्टेप्स रहेंगे, ये स्टेप हम लिख सकते हैं, ये तो मैंने अभी समझाया, उसके बाद ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सेम स्टेप्स आते जाइए, ठीक है। मैंने दो एलिमेंट्स की इमेजेस को सेम ले लिया है बिकॉज हमें जो गिवन है वो एफ इज 1 1 है, और 1 1 की डेफिनेशन आप जानते ही हो, और हमें जो प्रूव करना है वो कर्नल ऑफ एफ को 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे, चलिए नीचे देखते हैं। सिमिलरली इस बेसिस पे ये स्टेप भी सेम रहेगा, ये स्टेप भी सेम रहेगा, एंड आई थिंक ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये स्टेप तक बिल्कुल सेम रहेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें गिवन था, हमें गिवन है एफ इज 1 1, एफ इज 1 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो दो इमेजेस सेम ली हैं और जब आप बंधन कह रहे हो इसका मतलब एलिमेंट सेम होंगे, इसका मतलब एक्स और वाई सेम होंगे, ठीक है। तो ये पार्ट अब बदलेगा, ये पार्ट अब बदलेगा। तो एक्स और वाई जब सेम होंगे तो डेट मीन 0 ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, गॉट इट। और 0 ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 डेट मीन 0 इज द एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ एफ, के लिए है तो कर्नल ऑफ एफ क्या हो गया, 0 हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई, समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से प्रूफ है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आई थिंक कौन सा कलर सही रहेगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 0 ऑफ एफ हमने लिया एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब किसी पे एफ लगाते हैं तो वो 0 आ जाता है, तो 0 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, और ये आप ट्रेली के लिए है तो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। तो both parts are true, then we say if f is 1 1, if f is 1 1 then we say kernel of f is equal to 0,
और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो इफ आई से कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 देन दिस इम्प्लाइज एफ इज 1 1। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट एंड नो इशू इन एट ऑल। फिर भी कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे हम मूव करते हैं, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ध्यान से देखिएगा इसको। और ये थ्योरम की बात कर रहा था मैं, फैक्टर थ्योरम। इसको नीट क्यों पढ़ी, पढ़ने की वो बाद में बताऊंगा। एक कंपैरिजन भी है। इस थ्योरम का कंपैरिजन हम करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के साथ। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी वो थी हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। ओके, तो पहले देख लेते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है, उसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज करने के बाद हम कंपैरिजन पे बात करेंगे। बिकॉज जब हमें फैक्टर थ्योरम ही नहीं पता होगी तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ओके, तो और मैंने जैसा कि बताया कि मॉड्यूल थ्योरी में आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो मैं स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से आपको पहले समझाऊंगा और फिर प्रूफ में तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, सिंपली स्टेटमेंट के ऊपर ही चलता रहता है। ओके, तो लेट एम एंड एम डैश बी ए लैप्टार मॉड्यूल। ओके, एंड जो एफ डिफाइन है वो एम से एम पे डिफाइन है, बी ए आर होम। दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने सर्कल किया हुआ है। एंड एन बी ए सब मॉड्यूल ऑफ एम। तो एन जो है वो सब मॉड्यूल दिया गया है, एफ जो है वो आर होम दिया गया है, कंटेंट इन कर्नल ऑफ एफ। तो बेसिकली आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो एन है वो कंटेंट है के में, या फिर यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ सब मॉड्यूल ऑफ कंटेंट कर्नल ऑफ एफ को हम के लिख ले रहे हैं। आई डोंट नो कि यहाँ पे किस तरीके से उसको डिजाइन किया गया, आगे किस, मैं अभी सिंपली कर्नल ऑफ को के लिख ले रहा हूँ, बट आगे किससे नोटिस किया गया आई डोंट नो अबाउट इट। बट जैसा कुछ भी होगा तो उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो एन इज कंटेंट इन के वेयर के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ। ओके, देन आपको अब शो क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक आर होम। ठीक है, यहाँ पे आर होम ही करना, नॉट आइसोमॉर्फिज्म। वहां पे जो फंडामेंटल थ्योरम था उसमें हमें यूनिक आइसोमॉर्फिज्म तक ले जाना था, बट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक आर होम हमें प्रूव करना है। और किस में आपको करना है, फाइव को करना है। ठीक है, और फाइव किस तरीके से डिफाइन है देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइव जो डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है कि क्वेश्चन मॉड्यूल ऑफ एम टू एम डैश। ठीक है, एम डैश विद इरा, एम डैश ऑल्सो ए लैप्टार मॉड्यूल, और ये कोडोमेन सेट है। ठीक है, ओके, सच दैट ये जो कंडीशन होती है बेसिकली ये डायग्राम कम्यूट्स की कंडीशन होती है। इसको हम कहते हैं यदि डायग्राम कम्यूट कर जाता है। ठीक है, डायग्राम कम्यूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपका जो हाउस है वो यहाँ है और आप स्कूल जाना जैसे, तो आप हाउस से डायरेक्ट स्कूल जा सकते हो बाई दिस वे। एंड एक ये है कि आपको एक सोप मिल जाती है बीच में, एंड आपको उससे कुछ बुक्स वगैरह लेनी। तो एक भी ये भी है कि आप पहले होम से कुछ बुक्स खरीदें एंड देन आफ्टर डेट आप स्कूल जाएं। तो दोनों में से आप स्कूल ही पहुंचेंगे यदि आप घर से जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डायग्राम कम्यूट्स, कि आप यहाँ से भी जाएंगे तो भी यहाँ पहुंचेंगे, देन यहाँ से भी जाएंगे तो भी यहाँ पहुंचेंगे। ओके, तो दिस कॉल्ड डायग्राम कम्यूट्स। और ऐसे ही आप मैप्स पे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि आप यहाँ का कोई एलिमेंट लेते हैं तो उस पर 5 लगाएंगे तो आप डायरेक्टली एम डैश पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, एम का कोई एलिमेंट आप लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एम से ले रहे हैं, मैंने सोचा यहाँ से है, नो। तो एम का कोई आप एलिमेंट लीजिएगा, यदि आप एम पे पाई लगाएंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, एंड देन इस पे आप 5 ऑपरेट करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो दिस इज टू वे। और आप डायरेक्टली एम के एलिमेंट पे यदि आप एफ पुट करते हो तो आप डायरेक्टली एम डैश में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे। एक बार अगेन मैं रिपीट करता हूँ चीजों को। देखिए, कि मैंने ये कहा यदि आप एम में कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, यदि आप उस पर पाई ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, एंड देन आफ्टर डेट आप 5 ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका एलिमेंट जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो आपका जो वे हुआ वो इस टाइप का हुआ। ठीक है, आप पहले इधर जा रहे हैं, देन आफ्टर डेट इधर जा रहे हैं। तो एक और वे है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो ये कि आप डायरेक्टली एक्स पे यदि आप एफ ऑपरेट करते हैं देन आप डायरेक्टली एम डैश में पहुंच जाते हैं। तो दिस इज द डायग्राम कम्यूट्स, जो आपको प्रूव करना है कि आप इससे जा रहे हैं फिर आफ्टर डेट ये ऑपरेट करना है, और चाहे आप ए ऑपरेट करें, दोनों से आप सेम पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो यही होता है डायग्राम कम्यूट्स की कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन ज़्यादातर थ्योरम्स में रहेगी जो आपको प्रूव करनी होती है। ठीक है, चलिए
ओके। एंड आफ्टर दैट इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, मोर ओवर फाइव इज वन वन। तो फाइव वन वन है कब है, जब एन जो है वो कर्नल ऑफ एफ के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टास्क क्या है, हमें एक आर्होम दी गई है, ठीक है, एफ जो कि एम से एम डैश पे डिफाइंड है, ठीक है, और एक और कंडीशन दी गई थी, एन जो है वो कंटेंट है के में, डेट मीन्स के जो है वो कर्नल ऑफ एफ में है। तो इस कंडीशन को भी ध्यान रखें, ये दी गई है। अब आपको प्रूव क्या करना है, देयर एग्जिस्ट है यूनिक आरोम, मतलब यूनिकनेस दिखानी है, आरोम दिखाना है, ठीक है, और जो मैप है वो इस तरीके से डिफाइन है, मतलब कोसेंट मॉड्यूल से एम डैश पे डिफाइन है, ठीक है, और जो आप फंडामेंटल थ्योरम करके आए थे वहाँ इमेज ऑफ एफ पे डिफाइन था। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके। और इसके साथ ही आपको एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, आफ्टर दैट आपको ये शो करना है। चलिए, तो दिस इज द फैक्टर थ्योरम। अब हम इसको कैसे करते हैं तो उसको देखते हैं। देन वी स्टार्ट, दिस इज द कंपेरिजन फ्रेंड्स, ये हम अपने वीडियो के लास्ट में करेंगे। ओके, इस थ्योरम को करने के बाद, तो ये कंपैरिजन क्या कहता है तो उसके बाद करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द प्रूफ। तो एक मैपिंग हमें डिफाइन है फाई, जो कि एम बाई एन से एम डैश पे डिफाइन है, सिंपली कुछ नहीं है, ठीक है। ये किस तरीके से डिफाइन है वो देख लेते हैं। सिंपली आप करोगे मैं कोई इशू नहीं है, तो जब आप फाई ऑपरेट करते हो तो ये आता है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ एम डैश, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इस ये जो कोसेट मॉड्यूल होता है इसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन को आपको चेक करना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी वेल डिफाइंडनेस को आपको देखना पड़ता ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टास्क इज फाइव इज वेल डिफाइंड और नॉट। तो इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं कि आप दो एलिमेंट्स लीजिए, उनकी इमेज सेम दिखा दीजिए, देन वी आर डन। तो x1 x2 बिलोंग्स टू m, x1 x2 है वो m में बिलोंग कर रहा है, तो किस टाइप से होगा कि x1 प्लस एन इज द एलिमेंट ऑफ m बाई एन, x2 प्लस एन इज द एलिमेंट ऑफ f बाई एन। हम इनको दोनों को सेम ले रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x1 माइनस x2 दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इज बिलोंग्स टू n, और n जो है वो किसमें कंटेन कर रहा है, कर्नल ऑफ f में कंटेन कर रहा है, ठीक है। जब ये कर्नल ऑफ f में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब यदि हम इस पे f ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, हमें क्या देगा, ये जीरो देगा, ठीक है। और f जो है वो आरोम है, क्वेश्चन में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब f आरोम है तो ये ऑपरेट हो जाएगा अंदर, और कैसे ऑपरेट होगा, x1 ऑफ f माइनस x2 ऑफ f, ठीक है। मैंने एक स्टेप डायरेक्टली कर दिया, इसको फिर उधर ले गया, देन वी आर हियर, ओके। तो x1 ऑफ f को हम क्या लिख सकते हैं, बाई दिस रिवर्स x1 प्लस एन ऑफ फाइव, एंड इसको हम x2 ऑफ एन ऑफ फाइव, और यही हमें चाहिए था क्योंकि हमने दो एलिमेंट्स सेम लिए थे और यहाँ पे उनकी इमेजेस को हमने सेम दिखा दिया, ठीक है। देन वेल डिफाइंड आर प्रूव्ड। नाउ अवर टास्क के वी शो फाइव इज आर होम, ठीक है, फाइव को आर होम प्रूव करना है। तो मैंने टू एलिमेंट, सिमिलरली अब आप खुद लिखना सीखेगा कि फॉर ऑल x comma y belongs to m, ठीक है, एंड सिमिलरली वे x plus n is the element of m by n, एंड दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ m by n, ठीक है। तो ये आपको पता चाहिए, ठीक है, आप जब एग्जाम में होते हैं देन ये आप सबको आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, तो दो एलिमेंट्स मैंने एक आपके डोमेन सेट के लिए उन पे मैं फाइव ऑपरेट करा रहा हूँ, तो ये फाइव मैप कैसे ऑपरेट करेगी उसे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए, इन दोनों का एडिशन क्या बनेगा, x प्लस वाई, ठीक है, और ये n का बेसिकली n बन जाएगा, ठीक है। अब ये फाइव ऑपरेट कैसे है उसे देखिएगा, फाइव जो है वो क्या कर रहा है, x को मैप कर रहा है ओनली, ठीक है, n को, इसको कैसे मैप कर रहा है, x ऑफ f पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैपिंग लगेगी वो क्या लगेगी कि बेसिकली जो फाई है वो x प्लस बाई को ही मैप करेगा, बिकॉज n को तो छोड़ रहा है ना, तो x प्लस बाई ऑफ f हो गया, ठीक है। और f फिर से आरोम है तो अंदर हो जाएगा, तो x ऑफ f बाई ऑफ f, ये मैंने लिखा भी है रीजन क्या आरोम है, और इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एन ऑफ फाई और बाई प्लस एन ऑफ फाई। तो ये क्या हो गया, फाई जो है वो एडिशन को प्रिजर्व कर गया, ठीक है। हमने दो एलिमेंट्स लिए थे, फाइव ऑपरेट करके वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग होके आ गए, ठीक है, देन वी आर डन। अब अवर टास्क इज, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे जब कर रहे हैं कि नहीं, तो ये आपका टास्क है, बिल्कुल सिंपल सा है, ये आप देखिएगा, और यू आर इन एमएससी देन मैं इतना तो सोच सकता हूँ कि आप थोड़ा बहुत तो खुद करेंगे, ओके, बिकॉज दीज आर बैचलर्स लेवल थिंग्स। चलिए, तो फाइव अब मैं आगे आता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आपने कर लिया होगा, यदि आपको कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन फाइव जो है वो एडिशन पे जब कर गया, फाइव जो है मल्टीप्लिकेशन पे जब करेगा, देन वी से फाइव सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशन, देन फाइव इज आर होम। तो हमने आर होम प्रूव कर दिया। अब हमारा टास्क ये है कि एक तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दें और एक यूनिकनेस और कर दें।
देन द फैक्टर थ्योरम इज डन। ठीक है, फिर वो एक नीचे जो रिजल्ट है वो बाद में प्रूव करेंगे। ओके, तो फैक्टर थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी तक जो है वो होम को डिस्कस किया है। ठीक है, तो क्लियरली फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एम, मतलब हमने कोई एक्स जो है वो एम से लिया। अब ये कैसे करोगे, देखो वहाँ पे एक डायग्राम बनाता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। हमें जो कंडीशन करना है ना प्रूफ सब्जेक्ट वाली, तो वो कंडीशन कैसे प्रूव करेंगे। देखो ये जो कंडीशन था ये वाला, ठीक है, इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाई आप किस पे ऑपरेट करोगे, फाई इसी पे तो ऑपरेट करोगे। तो ये आप एलिमेंट्स कहाँ से लोगे, एम सी तो लोगे। एम में कैसे एलिमेंट्स होंगे, एक्स वाई टाइप के। ठीक है, तो मैं इसीलिए एक्स एम से एलिमेंट ले रहा हूँ जिस पे फाई और पाई, फिर फाई ऑपरेट करूंगा तो और फिर देखता हूँ कि वो एफ बनाता है कि नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन वेरीफाइड होती है कि नहीं अभी देखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे मैं m जो है वो मैंने लिया है m से, सॉरी x जो है वो मैंने लिया है m से, एंड x पे मैंने पाई और फाई ऑपरेट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पाई ऑपरेट करेंगे तो पाई जो मैप होती है वो प्रोजेक्शन मैप होती है, मैंने लास्ट में बताया था आपको, दिस इज m टू m बाई n। ओके, तो m से n बाई n पे मैप करेगा तो इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फाई है वो किस टाइप में मैपिंग, आप ऊपर देख सकते हैं कि x प्लस एन को एक्स ऑफ एफ पे भेज रहा है। तो ये इस पे भेज रहा है, और आप देख सकते हैं कि इस मैप का और इस मैप का डोमेन सेम है। देन वी आर सेइंग के बोथ मैप्स आर इक्विवेलेंट। ओके, जब भी डोमेन सेम हो जाता है देन द मैप्स आर इक्विवेलेंट। ओके, नाउ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं यूनिकनेस की। तो यूनिकनेस के लिए मैं क्या करूंगा कि जो हमारे पास फाई मैप थी उसी के रिगार्डिंग सिमिलरली मैप एक और मैंने साई मान ली, क्योंकि मैं मान ली यूनिक नहीं है। ठीक है, ये यूनिक नहीं है तो वो अलग अलग होंगी फिर। ठीक है, तो मैंने साई एक डिफरेंट मैप मान ली। अब देखते हैं क्या निकलता है। तो सपोज देयर इज एनदर आर होम, कोई साई है, और वो किस तरीके से डिफाइन है, सिमिलरली बेसिस पे डिफाइन है सच दैट यदि वो साई है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो पाई ऑफ साई इज इक्वल टू एफ, तो मैंने यही लिखा है पाई ऑफ साई इज इक्वल टू एफ। और एफ बेसिकली पाई ऑफ फाई के भी इक्वल है, क्योंकि ये दो मैप है तो दोनों सेटिस्फाइड करेंगे इस कंडीशन को। ओके, अब यहाँ से क्या निकल के आएगा देखिएगा, बिल्कुल सिमिलरली लास्ट यदि आप प्रूफ पढ़ के आए ना फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम का, तो सिमिलरली सब वही चीजें हैं और कुछ नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने क्या कह रहा हूँ कि फॉर एक्स प्लस एन बिलोंग्स टू एम बाई एन, ये आप जानते हैं। तो जब बेसिकली यहाँ पे आप क्या करो, जो साई है ना वो किस पे डिफाइंड है, एम बाई एन से एम डैश पे। आप ऐसे जैसे मैंने किया वैसे आप देख सकते हैं, या फिर आप सिमिलरली बेसिस पे यहाँ पे एक्स लगाइए, यहाँ पे एक्स लगाइए, दोनों के को सेम दिखा दीजिए जैसा कि हमने लास्ट फंडामेंटल थ्योरम में किया था। ओके, तो वो भी एक वे है। बट यहाँ पे आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मैप से जा रहा हूँ। तो मैप क्या कहती है, आप ये एलिमेंट डोमेन के हैं, इस पे आप साई ऑपरेट करें। तो साई जब साई ऑपरेट आप करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से, ये जो चीज अंदर वाली लिखी है इसको मैं क्या लिख पा रहा हूँ, ये जो चीज है बेसिकली ये एक्स ऑफ फाई की हुई है। आपको पता है कि एक्स ऑफ फाई क्या होता है, एक्स ऑफ फाई मैंने अभी बताया था, मैप जो एक्स एम से एम बाई एन पे मैप करती है। तो एक्स ऑफ पाई क्या करेगी, एक्स प्लस एन पे मैप करेगी। तो हम एक्स प्लस एन को एक्स ऑफ पाई लिख सकते हैं। ओके, और इसको हम बेसिकली ये लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, और आपने अभी माना है कि पाई ऑफ साई को आप क्या लिख रहे हो, पाई ऑफ फाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पाई ऑफ फाई लिख दिया। अब फिर से पाई ऑपरेट करा दो, जब आप फिर से पाई ऑपरेट कराओगे तो एक्स प्लस एन आ गया। ठीक है, और फाई आ गया, और डोमेन सेम हो गया, देन साई और फाई बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये भी एक वे है, और जो मैंने लास्ट फंडामेंटल थ्योरम में आपको दिया था वो भी एक वे है। तो इन एमएससी यू हैव सो मेनी वेज टू सॉल्व और टू प्रूव एनीथिंग। ठीक है, तो दिस इज चॉइस इज योर्स कि आप क्या यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट द यूनिक सच फंक्शन, बिकॉज यदि आप डिफरेंट मैप ले रहे हो तो वो था सेम, आप कोई भी अनदर मैप ले रहे हो तो वो इक्विवेलेंट आ जा रही है। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया, सबसे पहले आर होम प्रूव किया, फिर एक कंडीशन था वो प्रूव किया, एंड देन एक यूनिकनेस प्रूव कर दिया। तो पूरी फैक्टर हमने कर दी। द रिमेनिंग पार्ट इज ओनली ऑन, एक बार देख लेते हैं कि रिमेनिंग पार्ट बेसिकली है क्या। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट एक बार आपको डिस्कस करा देता हूँ, इसे इरेज करता हूँ फ्रेंड्स, एंड देन वी आर डिस्कस व्हाट इज रिमेनिंग एंड व्हाट इज वी डन।
ओके, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो प्रूव करना था, यूनिकनेस करना था, कर दिया। आर होम प्रूव करना था, कर दिया। एंड ये कंडीशन प्रूव करनी थी, ये भी हमने डन कर ली। तो बेसिकली हमारा इतना तो काम हो गया। बट हमारा देखो, आप नीचे एक और लिखा है, मोर ओवर फाइव देन वी सो जो एन है वो कर्नल ऑफ एफ हो जाता है। तो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो ये हमारा शो करना अभी बाकी है, तो अब इसी पे बात करेंगे। तो ये तो हमने सब कर ही लिया है। एंड ओके, ये रहा। ठीक है, तो नाउ सपोज हमने फॉरवर्ड पार्टी के चल रहे हैं कि फाइव इज वन वन। हमारा अब टास्क क्या है कि कर्नल ऑफ एफ को हमें क्या दिखा देना है, एन दिखा देना है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर कन्वर्स पार्ट रिमेनिंग रह जाएगा। तो फाइव इज वन वन, और बेसिकली ये कह रहा है कि एज एन इज कंटेंट इन कर्नल ऑफ एफ। ये गिवन था, जो मैं बार बार कह रहा था एन इज कंटेंट इन के, बट यहाँ पे के नहीं लिखा है, कर्नल ऑफ एफ ही लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट है। हमें क्या दिखाना है, कर्नल ऑफ एफ को एन के इक्वल दिखाना है। तो बेसिकली एक कंटेनमेंट हमें मिला हुआ है, तो क्या हम ऐसा कंटेनमेंट और दिखा दें तो वी आर डन। बिकॉज एन जो है वो कर्नल ऑफ एफ में कंटेन कर रहा है, कर्नल ऑफ एफ एन में कंटेन कर जाए तो दोनों कंटेनमेंट की हेल्प से वो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वी आर ओनली सो इनफ टू सो के कर्नल ऑफ एफ जो है वो एन में कंटेन कर जाए ओनली। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ, कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन लगाता हूँ और वो एलिमेंट शो कर दूंगा कि वो एन में भी है। ठीक है, तो x जो है वो m में है, वी सच दैट x ऑफ f इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ f। ठीक है, जब x ऑफ f जीरो है, ठीक है, और f की डेफिनेशन क्या कहती है कि x प्लस एन ऑफ फाइव। बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ x ऑफ f, जो कि हम मैपिंग डिफाइन करके आ रहे हैं। ओके, और फाइव एक्स ऑफ एन पे फाइव ऑपरेट करने पे हमें जीरो मिल रहा है, डेट मीन्स दिस एलिमेंट इज गोज टू कर्नल ऑफ फाइव। ठीक है, तो ये बिलोंग कर जाएगा कर्नल ऑफ फाइव में। और कर्नल ऑफ फाइव बेसिकली क्या है, एक बेसिकली जीरो एलिमेंट इन द कोसेंट ग्रुप या कोसेंट मॉड्यूल। तो ये बेसिकली किसके, एन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जीरो एलिमेंट इन कोसेंट मॉड्यूल क्या होता है, एन होता है। ओके, तो एक्स प्लस एन इज इक्वल टू एन। एंड देन यहाँ से हम क्या मिल जाएगा कि जो एक्स है वो एन में बिलोंग कर गया। तो बेसिकली आपने एक एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ का लिया, वो एन में भी बिलोंग कर गया। तो यहाँ से आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि कर्नल ऑफ एफ जो है वो कंटेन कर गया एन में। आप जानते हैं कि एन कंटेन कर रहा है कर्नल ऑफ एफ में। यहाँ पे आपने शो कर दिया कर्नल ऑफ एफ जो है वो कंटेन कर रहा है एन में। यदि दोनों कंटेनमेंट को आप मिलाएंगे तो वी गेट कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। ओके, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो जब हम फाइव इज वन वन लिया तो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन हमें मिल गया। तो दिस इज फॉरवर्ड पार्ट। अब मैं आपसे ये कहूँगा, इसका रिवर्स पार्ट आपको करना है। ठीक है, और वो क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं अभी बता रहा हूँ, बट अभी आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। क्या आपको अब गिवन है कि कर्नल ऑफ एफ जो है वो एन है। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है कि जो फाइव है वो इज वन वन है। ठीक है, तो दिस इज योर केस कि आपको ऊपर वाला गिवन एंड नीचे वाला करना है। तो आई होप आप ट्राई कर रहे होंगे। अब जो मैं करने वाला हूँ वो आप पहले आप खुद ट्राई करिए, फिर आप देखिए आपका लेवल क्या है और आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आगे ये तो बहुत ईजी चीज़ें चल रही हैं अभी। आगे कैटेगरी थ्योरी एंड मॉड्यूल थ्योरी में भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत आने वाली है यदि आप ये नहीं कर पाए हैं। चलिए, तो कन्वर्सली पार्ट हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखो, बहुत छोटा सा था इसलिए मैंने आपको दिया था। चलिए, एज्यूम डेट के एन जो है वो कर्नल ऑफ एफ। बेसिकली यहाँ पे आ नहीं पाया, बट यहाँ पे जो ये लिखा है, जो आपको गिवन था वही लिखा है। ठीक है, कर्नल ऑफ एफ एन इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना था, जो फाइव है वो वन वन है, ये हमें प्रूव करना था। ध्यान से, ओके, तो देखते हैं। चलिए, तो फाइव जो प्रूव करना, फाइव वन वन प्रूव करना था। बेसिकली फाइव जो मैपिंग था वो कहाँ से डिफाइन था, कोसेंट मॉड्यूल से एम डैश पे। ठीक है, तो मैंने कोई डोमेन एलिमेंट लिया, उस पर हमने फाइव ऑपरेट किया। ओके, और वो जीरो आ गया। तो बेसिकली हमारा टास्क ये है कि अंदर का एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स ऑफ एफ इक्वल होता है। एक्स ऑफ एफ जो है वो जीरो के इक्वल आ गया। दैट मीन्स एक्स जो है वो कर्नल ऑफ एफ में आ गया। कर्नल ऑफ एफ आपको गिवन है यहाँ से, एन है। एन जो होता है वो जीरो एलिमेंट होता है कोसेंट मॉड्यूल में। तो बेसिकली एक्स जो हो गया वो जीरो ही तो आ गया। यू गॉट इट और नॉट। एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ। देखो, मैंने और भी चीज लिखी है कि एक्स यदि कर्नल ऑफ एफ में आ गया
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस एन जो है वो n के इक्वल हो गया। तो यहाँ से भी एक क्लियर हो जाता है कि द जीरो एलिमेंट इन कोसेट मॉड्यूल। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ से समझें चाहे आप यहाँ से डायरेक्टली इम्प्लाइज कर लें कि जो x है वो बेसिकली n में belong कर जाएगा और n जो है वो आपका जीरो एलिमेंट है इन कोसेट मॉड्यूल। बात समझ रहे हो आप? ठीक है, बेसिकली हमारा टास्क ये था कि फाइव को वन वन दिखाना था। ठीक है, तो कर्नल ऑफ फाइव जो है वो हमने जीरो दिखा दिया, तो यही कर्नल ऑफ फाइव हमने जीरो दिखा दिया। इसका मतलब हम एक रिजल्ट करके आए, यदि कर्नल ऑफ किसी का कर्नल जीरो आ जाता है वो वन वन हो जाता है। तो जो हमने कर्नल ऑफ फाइव को वन वन दिखा जीरो दिखा दिया, देन वी से फाइव इज वन वन। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फाइव इज वन बिकॉज कर्नल ऑफ फाइव इज जीरो। और वो जीरो कैसे आया कि हमने कोई एलिमेंट डोमेन का लिया और फाइव ऑपरेट किया, वो जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो अंदर का एलिमेंट भी जीरो आ जाए। ठीक है, तो जब हम यहाँ x की जगह n रखेंगे तो एल एन एन प्लस एन इज इक्वल टू बेसिकली जीरो एलिमेंट इन कोसेट मॉड्यूल विच इज द डोमेन सेट ऑफ फाइव। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट द आंसर। इफ यू हैव एनी क्वेरी स्टिल रिगार्डिंग this proof or this result, then please comment in the comment box. Okay, आई थिंक यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, बहुत छोटा सा प्रूफ है एंड बैचलर्स लेवल का है, तो नो इशू एट ऑल। चलिए, तो आई थिंक यू गॉट इट द प्रूफ। अब बात करते हैं, ये प्रूफ डन हो गया। ठीक है, हमने पहले फॉरवर्ड पार्ट दिखाया, फिर यहाँ पे कन्वर्सली पार्ट भी प्रूफ कर दिया और पूरा थ्योरम पहले ही प्रूफ हो चुका था। देन नाउ इट्स प्रूव्ड द फुल थ्योरम विद द रिजल्ट। ठीक है, तो फुल प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं इसका कंपैरिजन की, तो एक नोट यहाँ पे आप दिख रहा होगा, तो एक नोट पढ़ लेते हैं पहले। द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इज द स्पेशल केस ऑफ फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो ये हम कह क्या रहे हैं बेसिकली, तो उसको देखते हैं। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम बेसिकली क्या थी, और आप अभी फैक्टर थ्योरम पढ़ के चुके हो, ये क्या है, दोनों को आप डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर एक रिजल्ट और डिस्कस करेंगे, देन वी आर डन। ओके, तो ये आपका कंपेरिजन है। ठीक है, तो इसको पहले एरिया कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा सा है। ये आपका फैक्टर थ्योरम है। तो फैक्टर थ्योरम कैसा था, ऐसा ही तो था। आप एक मैपिंग डिफाइन की एम से एम डैश पे, ओके, और एम से एम बाई एन पे एक मैपिंग डिफाइन होती है आपकी पाई, ओके, और कोसेंट मॉड्यूल से आपको एम डैश पे एक फाई मैपिंग डिफाइन थी, जिस पे आपने बताया था कि ये क्या है, यूनिक है और आर होम है। ओके, और आर में वन वन जो है वो कर्नल ऑफ एम जो है वो एन के इक्वल दिखा दिया जाता है, दिस इज वन वन कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने फैक्टर थ्योरम में किया और ये सब आपके पास है। और अब आप जो है फंडामेंटल थ्योरम में क्या करके आए हो कि एम से एम बाई कर्नल ऑफ एफ पे एक पाई मैप है, एम से एम डैश पे आप बात की जाए वो तो एफ है, बट इन फंडामेंटल थ्योरम जो एम से वो इमेज ऑफ एफ पे चल रही है बात। ओके, वहां पे ये जो पूरे कोडोमेन सेट पे बात नहीं की जा रही थी। ठीक है, और जो एफ डैश डिफाइन था वो एम बाई कर्नल ऑफ एफ से इमेज ऑफ एफ डिफाइन था, नॉट ऑन कोडोमेन सेट पे। बट यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो मैपिंग फाई डिफाइन है वहां से कोसेंट मॉड्यूल से पूरे कोडोमेन सेट पे डिफाइन है। दिस इज द बिग डिफरेंस, दैट्स वाई ये जो पूरा फंडामेंटल थ्योरम है इसमें कंटेन कर जाता है। दिस इज द बिग डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे वो इमेज ऑफ एपी डिफाइन है, इसीलिए ये जो मैपिंग आपको ध्यान होगा कि वन वन भी था, ऑन टू भी था, इसीलिए हम इसे आइसोमॉर्फिज्म कह रहे थे। बट ऐसा यहाँ पे ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, बिकॉज हम पूरे कोडोमेन में बात कर रहे हैं और यहाँ पे इमेज ऑफ बात कर रहे हैं, तो इसलिए सिंपली कह सकते हैं कि ये ऑन टू होगा। तो दिस इज द बिग डिफरेंस। आई थिंक यू गॉट द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो दिस इज द फैक्टर थ्योरम एंड दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम, एंड फंडामेंटल थ्योरम इज द स्पेशल केस ऑफ ए फैक्टर थ्योरम। तो यही नोट मैंने पीछे लिख रखा है। तो सिंपल कंपैरिजन है, कोई ज़्यादा नहीं। यदि आपको दोनों थ्योरम का नॉन है, मतलब नॉलेज है, तो आप कंपैरिजन को इजीली वेरीफाई कर पाओगे कि बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो पूरा कोडोमेन पे चल रहा है और वो इमेज ऑफ एप पे चल रहा है, दैट्स वाई इन फंडामेंटल थ्योरम बीच से के जो मैपिंग है वो अप टू आइसोमॉर्फिज्म जाती है। ओके, तो यह जो नोट लिखा है वो यही लिखा है, द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम इज द स्पेशल केस ऑफ ए फैक्टर थ्योरम। तो बेसिकली फैक्टर थ्योरम जो है वो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को भी कंटेन कर सकते हैं। ओके, उससे आप बता सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ऑन टू नेस नहीं है, जैसे ही हम एम डैश को फैक्टर थ्योरम में इमेज ऑफ एफ करेंगे तो यहाँ ऑन टू मिल जाएगा, वो फिर आइसोमॉर्फिज्म बना देगा, तो नो इशू एट ऑल। ठीक है, चलिए एक नई डेफिनेशन के साथ इस लेक्चर को फिनिश करेंगे, ये आपका टास्क है, इसे आप दिखाइए। ठीक है, तो प्रूफ हम कल डिस्कस करेंगे और ये हम डिफाइन भी हमने आपको दे दिया है, तो ये आपका टास्क है।
नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और क्या है, N1 एंड N2 भी सब मॉड्यूल ऑफ लैप्टार मॉड्यूल M। ठीक है, तो N1 और N2 जो है वो सब मॉड्यूल्स हैं M के, जो कि लैप्टार मॉड्यूल है। तो वो ये कह रहा है कि एडिशन ऑफ दीज टू सब मॉड्यूल्स बी ए सब मॉड्यूल ऑफ M, कि इन दोनों का यदि हम सब मॉड्यूल्स का एडिशन करें, क्या वो भी सब मॉड्यूल बनता है, ये आपको प्रूव करना है। और बेसिकली यस दिस इज ट्रू, देन प्रूफ बताइए। तो आपको बेसिकली सब मॉड्यूल प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ, दो एलिमेंट्स लोगे एंड देन लेफ्ट मॉड्यूल है, अल्फा ओबी का कोई स्केलर लोगे तो वो आर से आएंगे। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसी में बिलोंग करना चाहिए। देन वी आर सेइंग के दिस इज द सब मॉड्यूल ऑफ एम ऑल्सो। ठीक है, तो नोटेशन जैसे इसको कैसे ये सेट वर्क करेगा, तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू x प्लस वाई टाइप का, वेयर फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू n1 एंड y इज बिलोंग्स टू n2। तो ये आपका टास्क है, और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी टॉपिक एंड एनी पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू और क्लियर योर डाउट्स। तो ये प्लीज़ ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके बाद भी एक और दो रिजल्ट हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे कल, एंड नेक्स्ट थ्योरम पे बात करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।